मेरा में मरोड़ में सहस्त्र नाम का तुल्य श्री राम नाम बराने। यहाँ पर स्वयं सूर्य बैठे हैं, गंगा मैया बैठे हैं, गणेश, सभी देवता लोग यहाँ आ चुके हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे। वर्तमान समय में आज हम मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में और आज आप सभी को मैं दर्शन कराने वाला हूँ रामलला के प्रांगण के अलावा। जैसे कल मैंने आपको रामलला का तो दर्शन करा ही दिया था और आज मैं आप सभी को लेके चल रहा हूँ श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में, उस जगह पर जहाँ पहले के समय हमारे रामलला विद्यमान थे अस्थायी मंदिर की तरफ। और बाहरी क्या बाहर से व्यू रामलला के मंदिर का है वो आप सभी को दिखाने वाले हैं। बने रहिएगा पूरी वीडियो में और इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए, हाँ, एक अवसर और देता हूँ आप सभी को जिन्होंने रामलला के लिए प्रसाद के लिए हमसे बोला था और मैं अभी तक लगभग आई थिंक 2 से 3 हजार लोगों तक रामलला का प्रसाद भेज चुका हूँ। और अगर आप चाह रहे हो कि श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद आपके घर तक भी पहुंचे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण जानकारी, कई लोगों ने हमारे प्रसाद को झूठा या इस टाइप से अगर बताया हो, उनके लिए बहुत आवश्यक सूचना है। मैं इसके लिए राम जन्मभूमि का प्रसाद जिनको मैं घर पे भेजा हूँ, सरयुग जल जिनके मैं घर पे भेजा हूँ, श्री राम जन्मभूमि यज्ञ का रज जो घर पे भेजा हूँ वो भी ले चल के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से रज रामलला के मंदिर के प्रांगण का और किस प्रकार से राम जन्मभूमि के प्रांगण का प्रसाद मैंने भेजा है, उसका भी सर्वे दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी देखोगे कि किस प्रकार से मैंने रामलला का प्रसाद घर घर तक पहुंचाया है और कहां से पहुंचाया है वो आप देखोगे। और जो गलत बोलते हैं उनके लिए यह मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, उनके लिए उनको मुबारक हो। और राम जी लिए हमारे लिए तो आई हैं, हमेशा के लिए हैं और हमेशा हमारे रामलला सरकार हमारे लिए रहेंगे ही रहेंगे। चलिए, और देखिए हम सेवा भावना से किए हैं और सबसे बड़ी बात रामलला के प्रसाद में कई लोगों ने सहयोग भी किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य अगर किसी को श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद चाहिए तो हमसे मंगवा सकता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का अद्भुत दृश्य। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण की तरफ और कराने वाले हैं रामलला का दर्शन। उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि आज मैं उस तरफ भी आप सभी को लेके चलने वाला हूं जहां रामलला का प्राचीन यानी पुराना मंदिर था। उस साइड से हम बाहर की तरफ निकलेंगे। ऐसे में आप देख पा रहे होगे मेरे पीछे इस प्रकार का दिव्य स्वरूप मंदिर का नजर आ रहा होगा। मैं मंदिर का तो दर्शन पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को करा ही दिया था, लेकिन इस बार मैं आप सभी को लेके चल रहा हूँ उस तरफ जहाँ पर रामलला प्राचीनतम समय में विराजमान थे और वो भी दिखाने वाला हूँ जहाँ हम सभी मिल करके रामलला के लिए अनुष्ठान किया करते थे। और वह सब अब दिन बीत चुका है जब हम लोगों मैं उधर दिखाऊंगा जहां हम सभी मिल करके रामलला के लिए तमाम यज्ञ पूजन इत्यादि भी किया करते थे और वो अब उसका परिणाम सुखद निकला और हमारा श्री रामलला का मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और मैं वो भी दृश्य दिखाऊंगा कि जहां प्राचीन समय में श्री रामलला विराजमान थे, यानी कि जब अस्थायी मंदिर बना था वहां पर जहां आप सभी दर्शन किए ही होंगे। ऐसे में मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और आप सभी को लेके चलूंगा और दिखाऊंगा रामलला के मंदिर का प्रांगण से दिव्य स्वरूप। और मैं बता दूं ये ब्लॉक ए है, यानी टोटल इसमें नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे ऐसे में रामलला का दर्शन और पूजन करने के लिए। और नरेंद्र मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रामलला को जो है गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करा दिया गया था। और उसके बाद सारे श्रद्धालु जो है अगले दिन यानी कि 23 तारीख को लाखों की संख्या में लोग आए, रामलला का दर्शन किए। बहुत ज्यादा भीड़ था, इतना रस था कि एक के ऊपर एक लोग चढ़े जा रहे थे। ये दृश्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण का था। ऐसे में मैं आपको बता दूं सभी लोगों को रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने का मौका दिया गया और कई लोग ऐसे भी थे जो रात भर बैठ करके रामलला का दर्शन किए हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कई लोग तो ऐसे भी थे जो दर्शन करने के बाद मानो रो उठे हों, बिल्कुल उनकी आंखों से आंसू निकल गया भगवान रामलला की प्रतिमा को देखकर। वो कार सेवक धन्य हो गए जिन्होंने आज उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका समर्पण सब कुछ आज सिद्ध होता हुआ नजर आया। ऐसे में रामलला का मंदिर का प्रांगण बहुत दिव्य है। आप भी आए, रामलला का प्रांगण में आकर दर्शन जरूर करें। और कहते हैं ना, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बहे सरयू पावन। राम जी ने श्री रामचरितमानस में खुद अपने मुख से बोला है। तो यह दृश्य अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है। मैं उस जगह लेकर आप सभी को बढ़ रहा हूं जहां हम सभी अनुष्ठान पूजन रामलला के लिए किया करते थे। और मैं आपको बता दूं ये वो जगह है जहां हम सभी रामलला के लिए प्राण प्रतिष्ठा से होने से पहले तमाम अनुष्ठान पूजन जो होता था वो हम लोग करते थे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि त्रिक्षेत्र मंदिर निर्माण के लिए श्री रामचरितमानस नवग्रह परायण। इस प्रकार से यहाँ 7 दिन 7 प्रकार से जो है पूजाएं होती थी और इस प्रकार से हम रामलला का यहाँ पर पूजन किया करते थे। मैं आपको बता दूं तमाम विवरण मैं दे दूं आप सभी को किस प्रकार से हम लोग रामलला का पूजन करते थे। ऐसे में जहां मैं आपको बता दूं रामलला के पूजन के लिए हम सभी यहाँ पर
गुरुवार से अनुष्ठान जो है वो चालू होता था रामलला के मंदिर के प्रांगण में। गुरुवार के दिन पुरुष सुख, शुक्रवार के दिन श्री सुख, शनिवार को सुंदरकांड, रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र और सोमवार को महारुद्राभिषेक और मंगलवार को हनुमान चालीसा, बुधवार को गणेश अथर्वशीर्ष। इस क्रम में सारे अनुष्ठानों को, सारे पूजा को हम लोगों के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जा रहा था। अयोध्या के तमाम अर्चक विद्वान थे, जिसमें गोपाल जी हैं, तमाम आचार्य जिनका मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, वर्तमान समय में नहीं मुझे याद है, लेकिन जितने आचार्य लोग थे इसी प्रांगण में हम लोग रामलला का पूजन इत्यादि किया करते थे। उसके बाद मैं बताऊं तो यहाँ पे यज्ञ, हवन, अनुष्ठान इत्यादि भी हुआ करता था, जिसमें तमाम प्रकार की आहुतियाँ पड़ती थी। लाखों सारे मंत्रों से, चारों वेदों से सभी अनुष्ठान को, पूजन को किया जाता था। और ये वो जगह है जहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यही वो जगह है जहाँ हम सभी रामलला की आहुतियाँ डालते। उस आहुति को मैं आपके घर तक पहुँचाया था, उस भभूति को मैं आपके घर तक पहुंचाया था। अभी भी वो भभूति, वो राख हमारे पास मौजूद है। जिनको लेना है वो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे आपकी मर्जी। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो ना, आ जाएं अयोध्या, हम आपको प्रमाण दे नहीं सकते। और कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण हो सकता है। ऐसे में आप सामने देख ही रहे हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं आप सभी को, यहाँ पर दान काउंटर देख पा रहे होंगे, ये डोनेशन काउंटर है। ऐसे में अगर रामलला के मंदिर के प्रांगण में आप सभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर के आप दान इत्यादि जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर देख पा रहे होंगे लाइन लगा करके डोनेशन भी कर रहे हैं। और सबका अपना अपना समर्पण होता है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं राम जी के प्रति। और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे सारी इतनी भीड़ को देखने के बाद आप सभी कैसे रामलला का मंदिर के प्रांगण में सभी लोग डोनेशन कर रहे हैं, वो दृश्य आप सभी को नजर आ रहा होगा। और ये वो पुराना मार्ग है जहां से पहले आप सभी रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने जाते थे, उसको अब पूरी तरीके से जो है क्लोज कर दिया गया है। तो इस प्रकार दान काउंटर देखने के बाद आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये रामलला का भव्य मंदिर का प्रांगण आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ऐसे में मैं अब लेके चल रहा हूं बाहर की तरफ, और वो भी दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और मंदिर का प्रांगण अपने आप में दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। ऐसे में जब हमारे श्री रामलला श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हो चुके हैं, और यह दृश्य श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण का आप देख रहे हैं, और अब हम आप सभी को उस जगह पर लेके चल रहे हैं और उस जगह को दिखा रहे हैं जहां रामलला का मंदिर का प्रांगण है। और कई लोगों ने हमसे पूछा था टनल का निर्माण कार्य कहां किया गया है, तो यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहीं से टनल का निर्माण कार्य किया गया है। वो टनल नीचे नीचे आप सभी को श्री राम जन्मभूमि के विश्राम गृह तक, यानी कि अतिथि निवास तक लेकर जाएगा। और यहाँ पर टनल का निर्माण कार्य राम मंदिर के प्रांगण में किया गया है। और यहाँ से आप अगर VVIP दर्शन, जैसे क्या है ना कि कई मंदिरों में दर्शन होने के लिए कई लोग आते हैं, तो इस प्रकार की समस्या होती है कि अगर कोई VVIP अगर आ रहा है तो दर्शन दुर्लभ हो जाता है आम पब्लिक के लिए। तो ऐसे में VVIP की एंट्री यहाँ से नीचे नीचे टनल के माध्यम से की जाएगी, और सारे लोग इस टनल के माध्यम से वहाँ नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं, अभी जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर एकदम नीचे यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो जहाँ पादुका सेवा लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है टनल के लिए निर्माण कार्य इसी तरह से आप अंडरग्राउंड वहाँ से टनल में जाएंगे और डायरेक्ट श्री रामलला के मंदिर के प्रांगण में जो है वो पहुंच जाएंगे, और आपको भव्य दिव्य श्री रामलला का मंदिर का प्रांगण भी दृष्टिगत हो पा रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। और उधर की तरफ आप देख पा रहे होंगे तमाम सजावटें जो की गई हैं रामलला के मंदिर के प्रांगण में, ये वो सजावटें हैं जो पर्वतों पर की गई। आपको टीला रूप नजर आ रहा होगा, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इसको राम टीला के नाम से या कुबेर टीला के नाम से जाना जाता है। और ये जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी कुबेर टीला का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और इसके बाद वहाँ से आगे कुबेर टीला की भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो चलिए आगे की तरफ आप सभी को लेके चलते हैं। और एक चीज़, हाँ, मैं जो मेन चीज़ आप सभी को दिखा रहा था, रामलला का प्राचीन मंदिर ये रहा, जो आप लोग रामलला का दर्शन कर रहे थे अस्थायी तौर पे, तो ये यहाँ पर है। अब इसको यहाँ से हटाया जाएगा, इसको भी सुंदरता के लिए सुंदरता यहाँ प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सीता कूप है, और ऐसा माना जाता है कि सीता जी का यहाँ पर रसोई हुआ करता था। और ये जो कुंड आप देख पा रहे हैं जिसको जाली से घेरा गया है, इसको सीता कूप के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन समय में लोग यहाँ से रामलला का दर्शन करने के बाद यहाँ की तरफ से बाहर निकलते थे। वो सारी जंजीरें, वो सारी बंदिश, अब उस बंदिश से हर एक सनातनी मुक्त हो चुका है। और प्रांगण में ये जो दृश्य देख पा रहे हो आप सभी, मैं अंदर की तरफ से ही आपको दिखा रहा हूँ, ये वो चीज़ बनाया जा रहा है जहाँ पर वेद विद्यालय रहेगा और श्री राम जन्मभूमि का गेस्ट हाउस भी रहेगा। अगर रामलला के मंदिर के प्रांगण में आप सभी दर्शन करने आ रहे हो तो इस गेस्ट हाउस में रुक भी सकते हो। ये वो दृश्य आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने आएगा, वो अगर चाह रहा हो श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में ही रुकने का, खाने का, पीने का, तो उसका भी व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर आप सभी को दृष्टिगत हो पा रही होगी। और इसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द यह भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो सारी यात्रियों के लिए और सुलभ दृश्य हो पाएगा। तो यह दिव्य दृश्य आपने देखा किस प्रकार से है रामलला के मंदिर के प्रांगण का। मैं प्राचीनतम जो चीजें थी उसको दिखाने की आप सभी को प्रयास किया। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि का यह वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अयोध्या धाम के नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। मेरा में मनोर में सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम बराने। यहाँ पर स्वयं सूर्य बैठे हैं, गंगा मैया बैठे हैं, गणेश सभी देवता लोग यहाँ आ चुके हैं।